अगर आप लोग भी यूपी टेक के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिसके कारण उनका कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन जो उनको कॉलेज मिलना चाहिए था उनके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज नहीं मिलता है। फिर वो बाद में आते हैं कि भैया मेरा पैसा फंस गया, क्या मेरा पैसा रिफंड होगा? 20,000 रुपया जो हमने पे किया है तो आपका रिफंड नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो आखिर चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, क्या सही रोड मैप है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है, उनको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है। कई सारे स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर भी चुके हैं और कई सारे स्टूडेंट्स नहीं किए हैं, तो उनका हम लोग खुद से भी कर रहे हैं। मतलब कि उनके पास जैसे होता है ना कि भैया मेरे को साइबर कैफे जाना पड़ेगा, आप खुद से कर दीजिए, तो उनका हम लोगों का टीम जो है वो खुद से कर रही है। ठीक है, तो कहीं कुछ आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को यह बता देते हैं कि आप लोगों का जो शेड्यूल है वो आप लोगों का चेंज हो चुका है। यानी रजिस्ट्रेशन का तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों का लास्ट 9 तारीख तक ही था, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट है, जो आपको 20,000 रुपया जो पेमेंट पहले करना होता है, चाहे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 20,000 रुपया का जो पेमेंट करना है वो आपको 14 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया है। वही फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आप लोगों का 14 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो भी आप लोगों का 16 तारीख तक ये कर दिया गया है। सीट अलॉटमेंट यानी फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आप लोगों का 18 तारीख को आएगा। ठीक है, फिर सेकंड राउंड का इस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग सब जो होगा वो आप लोगों का 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में चलने वाला है। क्या क्या फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। देखो भाई, सिंपल सा रूल है, यहाँ पे 20,000 रुपया पहले आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, 20 के रुपीज यहाँ पे पहले पेमेंट करना होता है, चाहे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पे 20,000 रुपया पहले आपको पेमेंट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है। ठीक है, सीआरएल रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो कैटेगरी वाइज आपका मतलब कैटेगरी रैंक पे एडमिशन होगा, नहीं, यहाँ पे आपका सीआरएल रैंक के ही अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना होता है। ओके, देखिए, अगर उससे पहले कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया के नाम से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अभिजीत भैया के नाम से, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके या फिर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बताने वाले हैं कि अगर आपका चॉइस फिलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आखिर किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। देखो, अगर आपका रैंक काफी बेहतर है तब तो आपको कॉलेज भी बेस्ट मिलेगा, बेस्ट ब्रांच भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका रैंक मान लिया जाए लाखों में है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख है, तो उसमें आपको एक चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भैया कौन सा चीज? देखिए, अगर आपको कॉलेज बेस्ड मिलेगा तो थोड़ा ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर ब्रांच बेस्ड मिलता है तो थोड़ा ये फिर कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भैया मेरे को तो कुछ आइडिया है ही नहीं ब्रांच का, तो मेरे को कोई आइडिया है ही नहीं, मेरे को किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल जाएगा चलेगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा भी डाउट होता है। ठीक है, मन होता है। तो देखिए, अगर आपको ब्रांच का आइडिया नहीं है तो आप सिंपली ये आप कॉलेज पे फोकस कीजिए, यानी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, समझ रहे ना, कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। भैया कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ समझे नहीं? देखिए, आपको समझाने के लिए ही तो आए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपका मान लिया जाए 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रैंक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज बहुत है, साढ़े 1600 है यूपी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाखों रैंक वाले को भी कॉलेज मिल जाता है। आपका 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रैंक है, उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो कॉलेज लेने से कोई फायदा है नहीं, वहां का आरओआई भी बेहतर नहीं रहेगा। पता चला आपका बीटेक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ आपके पास जॉब है ही नहीं, कुछ आपके पास इंटर्नशिप है ही नहीं 4 साल के बाद, तो उस कॉलेज में जाने से क्या ही फायदा? क्योंकि हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स कॉलेज जाने के बाद वो अपना पछताते हैं, क्योंकि वो गलत ये कॉलेज को चूज कर लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही कॉलेज को नहीं चूज कर पाते हैं। आखिर वो कहाँ गलती करते हैं? क्योंकि वो चॉइस फिलिंग में अपना दिमाग लगाते हैं। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा चॉइस फिलिंग में तो वो गलती होगा ही होगा। ठीक है, 500 रुपया, 1000 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद करते हैं। ठीक है, लेकिन तब पर भी मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखिए, अगर आप मान लिया जाए 500 चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 500 चॉइस फिलिंग की है, ओके, तो 500 चॉइस फिलिंग की है तो आपको
1 नंबर से लेकर के 150-200 नंबर कॉलेज जो आप लोग चूज करोगे फर्स्ट प्रेफरेंस में, उस कॉलेज को रखना है जिसका मिलने का 60 से 70% चांसेस है। कितना? 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना है जिसका मिलने का चांसेस 80 से 90% चांसेस है। भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है क्या? जी हाँ, इस तरीके से करना होता है। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसे क्यों करना होता है। थर्ड प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखना होता है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस होता है। देखो भाई, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखो जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बहुत कम चांसेस है मिलने का। समझ रहे ना? क्योंकि अगर आपका मान लिया जाए फर्स्ट राउंड में, अगर आपका मान लिया जाए 150 नंबर वाला अलॉट हो जाता है यहाँ वाला, ठीक है, या फिर 80 नंबर वाला अलॉट हो जाता है, 80 नंबर वाला आपका अलॉट हुआ, तो सेकंड राउंड में आपका फिर क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक ही देखा जाएगा, मतलब कि ऊपर से 79 नंबर तक ही देखा जाएगा, फिर आपका इधर से कोई मतलब नहीं है। अब पता चला कि आप बीच में ही कॉलेज कोई बेकार कॉलेज चूज कर लिए और उसके बाद फिर आप लोग नीचे में फिर उससे बेस्ट कॉलेज चूज कर रहे हो, तो फिर क्या ही फायदा होगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं, आपको लगता होगा कि भैया चॉइस फिलिंग काफी आसान चीज है, हम खुद से कर लेंगे, मेरे भाई कर देंगे, मेरी बहन कर देगी, मेरे वो कर देंगे, मेरे ये कर देंगे। भाई कर देंगे, आपके पास 10 से 15 दिन का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप 10 से 15 दिन से एनालिसिस कर रहे हो, और हम लोगों का टीम के पास पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो बताओ, जो जिस फील्ड में रहता है उस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको ये चीज नहीं पता है कि कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट काफी बेहतर है। आपको केवल ये पता होगा आईआईटी लखनऊ की, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, बस। और भी 2-3 कॉलेज, भाई और भी कॉलेज है जहां का बेस्ट आरओआई है, जहां का प्लेसमेंट काफी बेहतर है। हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट काफी बेहतर नहीं होता, ये चीज आपको समझना पड़ेगा खुद से। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि आईआईटी लखनऊ हो गया, कि एनआईटी सुल्तानपुर हो गया, जहां का हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट काफी बेहतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां का कुछ ब्रांच का ही प्लेसमेंट काफी बेहतर होता है, जहां पे आपको जाना चाहिए। भाई अगर कोई भी स्टूडेंट मान लिया जाए, देखिए अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझिए ध्यान से, अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 100 स्टूडेंट में से क्या होता है कि 60 प्लस स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है कि भैया मेरे को प्लेसमेंट लगना चाहिए, 4 साल के बाद मेरे को प्लेसमेंट लगना चाहिए। 40 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कि आगे जाकर के गेट का प्रिपरेशन करते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही होता है कि भैया मेरे को 3.5 साल के बाद इंटर्नशिप लग जाए, 4 साल के बाद मेरे को जॉब लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए। भाई जब नहीं लगेगा तो फिर क्या ही फायदा होगा। यूपी में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां का प्लेसमेंट सबका कहीं कुछ मतलब कि है ही नहीं, और अगर आप वो कॉलेज गलती से चल गए तो आपका फिर पैसा भी रिफंड नहीं होगा और आपका लाइफ भी आपका कैरियर भी बर्बाद होगा। तो ये चीज आप लोग बात को समझिए। कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्यादायनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। और ऐसे तो आप लोगों का, अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। 999 का केवल आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 1000-1200 रुपया के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि देखिए आपका कहीं काउंसलिंग 400-500 रुपया में भी होगा, लेकिन एक कहावत है, महंगा रोवे बारंबार, सॉरी महंगा रोवे एक ही बार, सस्ता रोवे बारंबार। यानी अगर आप सस्ते के चक्कर में जाइएगा, 400, 500, 600 रुपया के चक्कर में जाइएगा, मार्केट में ऐसे भी पड़े हुए हैं जो कि आपका एक बार तो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करवा लेंगे, लेकिन बाद में आपका कॉल तक नहीं उठाएंगे, आपके कॉल तक नहीं उठाएंगे, रिसीव भी नहीं करेंगे। और हमारे टीम जो है, ये कॉल क्या मतलब कि रात में भी अगर आप 11 बजे कॉल करते हैं तो भी कॉल को रिसीव किया जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। हम भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, मुझे भी पता है कि उस फेज में क्या दर्द होता है, समझ रहे ना। कभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो गया, कभी भैया मेरा इनकम सर्टिफिकेट में एसडीओ लेवल का साइन है, तो कभी सीओ लेवल का साइन हो गया है, मतलब बहुत सारी चीज का मल्टीपल प्रॉब्लम आते रहती है, समझ रहे ना। वो सब स्टूडेंट पूछते रहते हैं। सीसे में भी जितने भी स्टूडेंट मेरे पार्टिसिपेट किए थे उनको पता होगा कि आखिर अभिजीत भैया क्या है। भाई 10:30, 11 बजे, 12 बजे रात में भी कॉल कोई करता है ना, भैया मेरा देख लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए क्या है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट में देखिए मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। काफी सारे मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आते हैं भाई, मल्टीपल। तो उस फेज को हम लोग मतलब कि उस फेज से हम लोग गुजर चुके हैं, हम खुद गुजर चुके हैं, तो समझते हैं कि आखिर क्या होता है, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना पूरा हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सस्ते के चक्कर में मत रहिए। मार्केट में ऐसा भी पड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं एक टाइप से दलाल, ठीक है, कि 300-400 रुपया के चक्कर में आपका पहले तो वो ले लेंगे, आपका चॉइस फिलिंग वो सही तरीके से करके भी नहीं देंगे। अगर वो कर भी दिए तो आपका फिर बाद में कॉल उठाएंगे नहीं, हो गया बात खत्म, फिर आपका नंबर ब्लॉक होगा, ये होगा वो होगा,
समझ आया ना। तो ये चीज सब के चक्कर में मत रहिए, 999 का यहाँ पेमेंट करना होगा। और अगर आपको सही तरीके से सब कुछ करवाना है तो काउंसलिंग सपोर्ट को अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।